फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एजी कोचिंग। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सक्सेशन। सक्सेशन की आपको डिफरेंट बुक्स में बेशुमार डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ मैंने सक्सेशन को बहुत ही समराइज्ड वे में जो है डिफ़ाइन किया है। सक्सेशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज इन अ कम्युनिटी ओवर टाइम। किसी भी कम्युनिटी में अगर वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम सक्सेशन का नाम देते हैं। सक्सेशन की टर्म सबसे पहले यूज़ करने वाले साइंसदान जो थे वो थे हर्ट ने 1885 में फर्स्ट टाइम जो है सक्सेशन की टर्म यूज़ की फॉर ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटी। सक्सेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो सक्सेशन की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है? इट अकर्स ऑन है ये। इट अकर्स ऑन न्यूली फॉर्म सॉइल। किसी भी नई बनने वाली सॉइल पर अगर सक्सेशन हो रही है तो ऐसी सक्सेशन को हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसकी जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है। इसकी पहली एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शन। लेट्स सपोज कि एक वोल्केनो है, ये वोल्केनो है। जब ये अपना मैग्मा रिलीज़ करेगा तो ये जो अर्थ की सरफेस है इस पर सॉइल, जब भी कोई वोल्केनो मैग्मा रिलीज़ करेगा तो ये जो अर्थ की सरफेस पर जो है इसका मैग्मा आ जाएगा। ये जो है अर्थ की सरफेस है जहाँ पर सॉइल पहले से मौजूद थी। अब इस सॉइल के ऊपर क्या आ गई? मैग्मा की लेयर आ गई। जब ये मैग्मा ड्राई होगा तो एक रॉक लेयर बना लेगा। रॉक की एक लेयर इस सॉइल के ऊपर फॉर्म हो जाएगी। अब जो भी नई ग्रोथ होगी वो इस रॉक लेयर के ऊपर होगी, क्योंकि इस सॉइल का एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। अब रॉक पर तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो क्या होगा? डिफरेंट फंजाई और लाइकन्स वगैरह इस रॉक की डिकम्पोजिशन करेंगे और जो है सॉइल फॉर्म करेंगे इस रॉक की। फिर इस सॉइल पर जो भी सक्सेशन होगी, क्योंकि न्यूली फॉर्म सॉइल है, नई बनने वाली सॉइल है, इस पर जो भी सक्सेशन होगी वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगी। इसी तरह किसी भी अर्थक्वेक की वजह से अगर कोई कहीं रॉक अपीयर हो जाता है, किसी भी समंदर में कोई जजीरा अपीयर हो जाता है, तो उस पर भी जो सक्सेशन होगी वो प्राइमरी सक्सेशन होगी। प्राइमरी सक्सेशन के टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे, कितने अरसे में जो है प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीट होती है, तो प्राइमरी सक्सेशन को कंप्लीट होने में कम से कम फ्यू सेंचुरीज या ज़्यादा से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना है प्राइमरी सक्सेशन का? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और इन अ फ्यू सेंचुरीज। कुछ सेंचुरीज में या हज़ारों सालों में जो है प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन की। इट अकर्स ऑन प्री एग्जिस्टिंग सॉइल। पहले से मौजूद सॉइल पर अगर कोई सक्सेशन हो रही है तो ऐसी सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी कहीं मौजूद है, कोई फॉरेस्ट कहीं पर मौजूद है और सैलाब आने की वजह से या आग लगने की वजह से वो कम्युनिटी तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन सॉइल तो वहाँ पर मौजूद है फिर भी। तो सॉइल पर जो दोबारा से कम्युनिटी ग्रो करेगी और वहाँ पर जो सक्सेशन होगी वो प्री एग्जिस्टिंग सॉइल पर ही होगी, तो ऐसी सक्सेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एक और एग्जांपल है सेकेंडरी सक्सेशन की, वो है एबंडेंट फील्ड्स। एबंडेंट फील्ड्स वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं जिनको हमने वीरान छोड़ दिया हो और हम आगे मूव कर गए हों, तो वहाँ पर भी सॉइल तो पहले से मौजूद होगी, लेकिन उस पर जो सक्सेशन होगी वो सेकेंडरी सक्सेशन होगी। सॉइल, एबंडेंट फील्ड्स वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स जिनको हमने वीरान छोड़ दिया हो, हम आगे मूव कर गए हों, तो उन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में सॉइल तो पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सॉइल पर ही जो है सक्सेशन होगी, और ऐसी सक्सेशन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए, कितने वक्त में सेकेंडरी सक्सेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन को कंप्लीट होने में सिंगल सेंचुरी या उससे कम वक्त दरकार होता है। या तो एक मुकम्मल सेंचुरी में सेकेंडरी सक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा या उससे कम वक्त में। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सक्सेशन और सक्सेशन की टाइप्स को जो है डिस्कस किया। अगर ये हमारा लेक्चर जो है आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे